हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीएनपी ट्यूटोरियल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 के साइंस बुक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। और इसमें हम लोग आज पहला पाठ से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका विषय सूची देख लेते हैं कि कितना इसमें पाठ है और क्या क्या पढ़ना है। तो इसके बाद हम लोग इसका पहला पाठ से शुरू करेंगे। तो इसका देखते हैं हम लोग विषय सूची क्या क्या इसमें पढ़ना है। इसे देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 8वीं कक्षा के लिए विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग है विषय सूची। तो पहला हम लोग चैप्टर है कोशिका, जीवन की इकाई। फिर हम लोग का दूसरा है धातु एवं अधातु, फिर सूक्ष्म जीव। इसके बाद है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, जंतुओं में जनन, बल एवं दाब, दहन एवं ज्वाला, किशोरावस्था की ओर प्रकाश और फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, आओ ब्रह्मांड को जाने, घर्षण एक अनिवार्य बल, संश्लेषित रेशों का प्लास्टिक, ध्वनि, प्राकृतिक घटनाएं, वायु एवं जल प्रदूषण, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, और अंतिम चैप्टर है 18वां भूमिगत ईंधन। तो हम लोग एक एक करके हम लोग इस सभी पाठ को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे हम लोग पहला से, कोशिका, जीवन की इकाई है। तो हम लोग यहाँ से पहले से शुरुआत करेंगे। ये हम लोग क्या है, बायोलॉजी का है, बायोलॉजी का चैप्टर है, जीव विज्ञान का। तो पहले हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। फिर क्या हमारा ये रासायनिक विज्ञान है। इसी तरह से इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला पाठ है कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं सेल। तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। इसके बाद हम लोग समझने के बाद में इसका हम लोग शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे। इसका नोट भी हम लोग इसमें लिखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर कोशिका, सेल। लाइन बाय लाइन हम देखते हैं। यहाँ पे है कि आप अपने आसपास सजीवों को देखते हैं, पेड़ पौधा, घास में रेंगते हुए कुछ कीड़े, पशु पक्षी, अपने मित्र इत्यादि। ऐसे सब के सब सजीव है जो हम लोग अपने आसपास में देखते हैं। अपने विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े बड़े भवनों को भी देखा है। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवारें ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। उसी तरह से सभी जीव जंतु भी अनेक छोटी छोटी सजीव इकाइयों से बनी होती है। इसकी संरचना को आप आगे इस अध्याय में विस्तार से जानेंगे। इसमें बोला गया है कि जिस प्रकार से एक भवन या इमारत बनाने के लिए ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, उसी प्रकार से किसी भी सजीव जीव जंतु का जो शरीर बनता है उसमें छोटी छोटी सजीव इकाइयों से बनी होती है। और जो छोटी छोटी सजीव इकाई होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग मकान का चित्र बनाया गया है कि किस तरह से सबको जोड़ के बनाया गया है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें पढ़ते चलेंगे, एक नोट समझते चलेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इसका नोट हम लोग तैयार करेंगे। इसके बाद हम लोग पहले है कोशिकाओं की खोज। ये कोशिका की खोज किसने किया है? सबसे पहले इसे पता किसने लगाया कि कोशिका होती है। सब यहाँ पे है पहला कि सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। सबसे पहले जो कोशिका का खोज किया था तो सर्वप्रथम था अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। वह बोतल की कॉर्क की पतली परत के अध्ययन किया था। तो उसमें उसको पता लगाया था कि कोशिका भी कोई चीज़ होती है। उन्होंने कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ मतलब कमरा दिखाई पड़े। उन्होंने जब देखा कि बोतल के कॉर्क पे तो मधुमक्खी की छत्ता के समान, अपने मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे कि किस तरह छोटा छोटा उसमें बनाया होता है कोष्ठ घर की तरह। तो वो सबसे पहले उसी में उन्होंने देखा था कि इसमें छोटा छोटा कमरा होता है, कमरे के जैसा होता है, जिसको कोष्ठ उन्होंने बोला था। उन्होंने यह देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से दीवार विभाजन पट्टी से द्वारा अलग है। वो देखा कि एक जो कोष्ठ है दूसरे कोष्ठ से क्या है, अलग है, बीच में क्या उसमें दीवार दिया गया विभाजन के लिए। उन्होंने प्रत्येक कोष्ठ का नाम दिया
प्रत्येक कोष्ठ का नाम क्या दिया? कोशिका दिया। उसको सेल बोला कि जो प्रत्येक जो कोष्ठ उसमें जो घर बनाया गया था तो उसका नाम क्या दे दिया? कोशिका सेल। ये चित्र में दिखाया गया कौरव की कोशिकाएं, और चित्र है रोबोट हो जिन्होंने पहले पता किया, खोज किया कोशिका के बारे में। अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचनाओं का विस्तार से अध्ययन करना आसान हो गया। जैसे जैसे टाइम बदलता गया तो उसमें क्या किया कि जो उसका सूक्ष्मदर्शी था उसमें अधिक क्षमता वाले जब उसमें लगाया गया लेंस तो उसमें देखने में क्या कि आसानी हो गया, उसको पढ़ने में, उसको जानने में और आसान हो गया कोशिका के बारे में। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद इसमें दिया है आगे इसमें कि इन्हें भी जाने। ये बहुत ज़रूरी होता है इसको जानने के लिए। जो भी इसमें दिया जाता है इसको हाईलाइट करके इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। इन्हें जाने कि कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल है। कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल है। सेल शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा होता है। तो जो कोशिका का जो शब्द जो लिया गया है किस लिया गया है? लैटिन शब्द सेलुला से, जिसका अर्थ क्या होता है? एक छोटा सा कमरा होता है। हम लोग आगे देखते हैं। इसमें आगे है इसका दूसरा हमारा है कि एंटोन वान लीeuwenhoek एक डच वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1774 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। देखिए सबसे पहले तो कोशिका खोज किसने किया था? रोबर्ट हुक ने। लेकिन रोबर्ट हुक जो कोशिका खोज किया था वो था क्या? एक मृत कोशिका। तो अगर जीवित कोशिका की बात किया जाएगा तो सबसे पहले जीवित कोशिका खोज किसने किया था? एंटोन वान लीeuwenhoek 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में। और जो खोज किया था तो जो इसका जो था सूक्ष्मदर्शी था या क्या खुद स्वनिर्मित है, खुद बनाया था, तो उसी पे इन्होंने देखा था इसको। आगे इसका है कि आइए एक क्रियाकलाप द्वारा प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखिए। इसमें क्या है कि एक क्रियाकलाप करेगा, क्रियाकलाप द्वारा देखेगा प्याज में लेके कि कोशिका कैसे कैसे उसमें होता है। सो एक क्रियाकलाप पहला है कि स्लाइड में एक बूंद जल लीजिए, प्याज का एक टुकड़ा लीजिए, चिमटे की मदद से पतली झिल्ली को अलग कर स्लाइड पर रखिए। चिमटे की सहायता से बोला है प्याज को झिल्ली को अलग करके साइड पे रखना। झिल्ली को ब्लेड की मदद से छोटे टुकड़ों में काट दीजिए। उसको जो प्याज का झिल्ली उसको काट देना है। फिर उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाइए। अब इस स्लाइड को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखिए। इसमें लाल रंजक सेरेफिनिन की एक बूंद डालने से केंद्रक लाल होकर ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। अवलोकन इसमें दिया गया है कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज की झिल्ली का आकार ईंटों की दीवारों जैसे दिखता है। जब उसमें इतना क्रियाकलाप करने के बाद जैसे वो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर तो दिखाई देता है कि प्याज की झिल्ली है, झिल्ली जो है तो जिस तरह से ईंटों से दीवार को तैयार किया जाता है उसी प्रकार से उसमें भी दिखाई देता है। देखिए इसका फिगर में दिखाया गया है। ये प्याज का झिल्ली है जो उसको दिखाया गया। देखिए तो ईंटा की तरह सब बनाया गया, ऐसे सब वैसे से ईंटा की तरह दिखाई दे रहा है। प्याज की कोशिका झिल्ली दिखा रहा है कि प्याज की क्या कोशिका झिल्ली है। ऐसे देखते हैं निष्कर्ष क्या है कि जिस प्रकार भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बनी होती है उसी प्रकार प्याज की झिल्ली भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जिसका निष्कर्ष देखा गया कि जिस प्रकार से जो भवन का दीवार जो होता है उसमें अनगिनत ईंटों को जुड़कर बना जाता है, तो उसी प्रकार से इसका जो प्याज का जो झिल्ली है उसमें अनगिनत कोशिकाएं मिलकर बनी होती है। देखिए इसको अर्थात सभी सजीव असक्षम सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं जिन्हें कोशिका कहा जाता है। तो इसके बाद निष्कर्ष करने के बाद पता चल गया कि कोशिका का कि इसको परिभाषा से डिफिनेशन क्या होता है कि सभी सजीव जितने भी सजीव हैं असंख्य अनगिनत सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बने हैं जिसे कोशिका कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग आ गया कोशिका का परिभाषा, इसका डिफिनेशन कि कोशिका किसे कहते हैं। फिर से देखिए यहाँ पर हाईलाइट करके दिया है कि इसको पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि
अब हम यह कह सकते हैं कि कोशिका, पहला पॉइंट है कि कोशिका सजीव के शरीर की वह छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने में क्षमता रखती है। बोला कि जो कोशिका जो है और सजीव शरीर का सबसे छोटी रचनात्मक सबसे छोटा रचना है ना, एकदम छोटा साइज में होता है और क्रियात्मक और कार्य भी करता है इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने में क्षमता रखती है। कि जो इसका जो होता है, जो जीवन की क्रियाओं जो होता है चलने में, तो इसका कोशिका का बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरा है कि कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संग्रहित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है, अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका क्या बोला कि जीवन की मूलभूत इकाई है। क्यों? क्योंकि जब तो कोशिका का निर्माण नहीं होगा तो फिर शरीर नहीं बनेगा, और शरीर नहीं तो फिर जीवन कहाँ से आएगा। और जो कोशिका जो होता है क्या होता है कि स्वतः जनन का सामर्थ्य, जो कोशिका जो होता है नष्ट होता है तो फिर क्या, तो खुद से बनने का सामर्थ्य रखता है कोशिका में। तो इतना लोग कोशिका के बारे में यहाँ तक हम जाने। इसके बाद इसका है कि पता कीजिए दिया है कि क्या सभी जीवों में कोशिका एक प्रकार होती है? क्या मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है या नहीं? कोशिका समूह, इसको उनको पता लगाना है, देखना है। आइए इसको आगे लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि कार्यों को विभिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में अंतर होता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला कि कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में अंतर होता है। हर जीव जंतु का कोशिका क्या होता है, अलग अलग होता है, परंतु कुछ रचनात्मक एवं विशिष्ट गुण उनके सभी में समान रहता है। इसमें बोला कि जो आकार जो होता है उसकी आकृति छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो सब गुण जो होता है, जो रचनात्मक जो सब गुण होता है क्या होता है, सभी में समान रहता है, सब गुण में कोई बदलाव नहीं होता है। अब यहाँ पर बोला कि आइए बताइए, तो पहले सवाल क्या पूछा कि कोशिका की खोज किसने किया? तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। किसमें क्या था? 1665 में, पहला हो गया। दूसरा, ये सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा? तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका देखा था एंटोन लुईस हॉक 1674 ईस्वी में, सवाल प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया पे। ये दूसरा का हो गया आंसर। तीसरा बोला कि जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो जीवन की मूलभूत इकाई तो हम किसे बोलते हैं? कोशिका। किसे बोलते हैं? कोशिका। देखिए हम अभी यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे देखिए पढ़े ना कि अतः कुछ जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो हम लोग पढ़ें, इसका तीनों को हम लोग आंसर कर लेंगे। तो आइए आगे इसको देखते हैं। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ तक तो समझ गए कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका का खोज किसने किया, जीवित कोशिका किसने खोज किया, सर्वप्रथम कोशिका किसने खोज किया। अब हम लोग आगे समझते हैं कोशिका की संरचना। संरचना क्या पढ़ना? आकार, प्रकार और आकृति। कि कोशिका का आकार कैसा होता है, उसका कितना प्रकार का होता है, उसकी आकृति क्या होती है, ये हम लोग को समझना है। पहले कि कोशिका विभिन्न आकारों की होती है जो 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। कोशिका की जो लंबाई होती है इसका कितना होता है कि 0.1 नैनो माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होती है कोशिका की लंबाई। इसमें दिया कि माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है। पहला यहाँ पर देखिए पॉइंट है कि माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है, 0.1 माइक्रोमीटर होता है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा का होता है जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 सेंटीमीटर तक की होती है। तो यहाँ देख लें कि कोशिका सबसे छोटी जीवाणु, सबसे छोटी कोशिका किसका है? तो माइक्रोप्लाज्मा का। सबसे बड़ी किसका हो जाएगा? तो शुतुरमुर्ग की अंडे का हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्रिका होती है जो 1 मीटर से भी लंबा हो सकती है। बोला है कि जो मनुष्य का होता है, मनुष्य के शरीर का सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका कौन सा है? तो तंत्रिका कोशिका होती है जो 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। कोशिका अनेक आकृति जैसे गोलाकार, चौकर, बहुभुजाकार, अंडाकार एवं अनियमित आकार की होती है। इसको बोल दिया कि कोशिका का जो बहुत प्रकार का होता है आकृति, गोलाकार हो सकता है, चौकर यानी 4 कोना वाला, बहुभुजाकार जिसको अंडाकार हो सकता है, और अनियमित मतलब उसको इसका कुछ आकार ही नहीं है, तो इतना प्रकार का हो सकता है।
अब इसमें दिया है कि अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य में कितनी कोशिकाएं होती है। रक्त की कोशिका, इसके बाद है पेशीय कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तो इतने पूरे कोशिका मिलकर मानव का शरीर का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर कोशिका का आकृति दे दिया गया। कोशिका की विभिन्न आकृतियाँ, तो गोलाकार भी होता है, लंबा भी होता है, और यहाँ क्या तंत्रिका कोशिका है। अगला हम लोग का पॉइंट समझते हैं कि कोशिकाओं की संख्या। पूर्व कक्षा में आपने अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ा है। आप जानते हैं कि किस प्रकार एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोजन, अंतःकरण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन की सभी क्रियाएं होती है। साथ ही इसी कोशिका के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की क्षमता भी संपन्न होती है। ऐसा बोला कि अमीबा के बारे में, अमीबा क्या हमारा एक कोशिकीय जीव है, उसमें एक ही कोशिका होता है, एक कोशिका जीव होता है जीव अमीबा, तो उसमें भोजन का अंतःकरण करना, पाचन करना, अवशोषण करना एवं उत्सर्जन मतलब बाहर करना सभी क्रियाएं होती है, और साथ ही कोशिका के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की क्रिया में संपन्न होती है। तो हमारा कोशिका क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। और ऐसे जीव यहाँ पर है कि देखिए कोशिका यहाँ पर कि अमीबा का एक चित्र है, फिगर इसका, बल्कि ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा। इसमें है कि मनुष्य का शरीर तथा दूसरे जंतु जैसे हाथी या लंबे पौधे ये सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें कितना होता है, बहुत अरबों खरबों। अरे कोशिकाएं विभिन्न प्रकार, आकार एवं आकृति के होते हैं। इसे क्या बोले कि विभिन्न प्रकार के आकार आकृति के होते हैं, सभी का आकार अलग अलग होता है, परंतु इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। जैसे बोला गया है कि बहुत प्रकार का होता है, लेकिन इनके कोशिका का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई और बड़ा जानवर है तो उसका कोशिका बड़ा होगा, या कुछ छोटा है तो उसका छोटा होगा, उसका शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। अब हम लोग अगला है कि आइए जाने ऊतक। अब ऊतक को समझते हैं। क्योंकि कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो और मिलकर ऊतक बनाता है। कि अगर सब इसमें बोला है कि कोशिकाओं के समूह जब मिलता है तो क्या बनता है, ऊतक। तो दो या दो से अधिक ऊतक सम्मिलित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। अगर जब दो या दो से अगर अधिक ऊतक मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा ऊतक मिलते हैं तो बन जाता है इसका दो या दो से अधिक ऊतक सम्मिलित होकर अंग बनाते हैं। और कोशिका मिल जाएगा तो क्या बनेगा, ऊतक मिल जाएगा तो क्या बनाता है, अंग का निर्माण करते हैं। और ये अंग एक से अधिक कार्य को संपादित करते हैं और शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन में संबंधित सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं, और ऐसे जीव को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक दिखाया ग्राफ में कि सबसे छोटी क्या होता है, कोशिका। तो कोशिका मिलकर क्या बनाता है, ऊतक क्या बनाता है, अंग, और अंग बनकर क्या बनता है, अंगतंत्र, और अंगतंत्र से क्या बनता है, जीव। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग का जो बोला जाता है मनुष्य है, जितना भी जीव है सब क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव होता है। लेकिन अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, क्योंकि उसका सभी क्रिया एक ही कोशिका के द्वारा होता है। चलिए आगे देखें कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ भी एक कोशिका से होता है, जो एक निषेचित अंडा होता है। उसमें बोला है कि जो जिसमें अरबों कोशिका वाला जीव, जिसमें ऐसा जीव होता है जिसमें बहुत सारा कोशिका पाया जाता है, लेकिन जब उसका जीवन का प्रारंभ होता है, जब बनना शुरू होता है, तो पहले वो एक कोशिका से शुरुआत होता है, जो है क्या, एक निषेचित अंडा होता है। फिर धीरे धीरे होकर उसमें बहुत सारे कोशिकाएं मिलते जाता है और फिर एक शरीर का निर्माण होता है। निषेचित अंडा गुणन करता है, मतलब क्या बढ़ते जाता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है, और वृद्धि होता है और कोशिका क्या होता है, इसके साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ते जाता है, फिर धीरे धीरे उसका एक शरीर एक अंग बन जाता है, बढ़ जाती है। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है, जो मुर्गी का अंडा क्या एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। उसे मुर्गी का जो अंडा क्या था, एकल कोशिका से बनकर तैयार होता है। अगर बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग नग्न आँखों से देख सकते हैं, नंगा आँख से हम लोग देख सकते हैं कोशिका।
अब हम लोग अगला है कोशिका का घटक। तो कोशिका का घटक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट भाग में। लेकिन अब लोग जहाँ तक हम लोग इसको पढ़ें कोशिका के बारे में कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका का खोज, कोशिका का लंबाई, कोशिका का आकार, तो उसको हम लोग बहुत पहले उसका नोट देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिर इसका हम लोग यही नोट देख लेते हैं। देखिए ये क्लास 8 पार्ट 1 विज्ञान कोशिका सेल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सेल, पार्ट 1 पहला भाग है। तो पहले पार्ट के मुख्य भाग, तो हम लोग अभी जहाँ तक हम लोग इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ कर समझें, तो उसी हम लोग क्या कर नोट तैयार कर रहे हैं। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा। पहला हम लोग समझते हैं कोशिका, कि कोशिका किसे कहते हैं। तो सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं जिन्हें कोशिका कहा जाता है। जैसे हम लोग वहाँ देखे थे परिभाषा में, तो ये हो गया हम लोग का कोशिका परिभाषा, इसको लिख लीजिएगा। दूसरा है था हम लोग का कोशिका का खोज। तो कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1625 ईस्वी में किया। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक पतली परत में अध्ययन किया, जो देखने में मधुमक्खी के छत्ते के जैसे बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई पड़े थे। तो इस तरह का खोज था, सबसे पहले इन्होंने किया था रॉबर्ट हुक ने, जो बोतल के कॉर्क में देखा था। और जो अगला हम लोग को पॉइंट है इसमें जो लिखा है जीवित कोशिका के बारे में, कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया। तो एंटोन वॉन लीनहॉक ने 1634 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एवं सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। तो यहाँ तक समझ आ गया जीवित कोशिका के बारे में, यहाँ तक नोट तैयार किए। इसके बाद आगे इसमें कि कोशिका को सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कोशिका को क्या कहा जाता है, अभी हम लोग उसमें पढ़े थे कि कोशिका को सजीवों का शरीर के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से जीवन को क्रियाओं को चलाने में क्षमता रखती है। तो इसी का हम लोग आगे में देखते हैं कि कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है, क्योंकि यह स्वतः जनन की क्षमता या सामर्थ्य रखता है। लोग कोशिका को जो क्या हो जाता है जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है, क्योंकि वह स्वतः जनन की क्षमता रखता है। जब तक कोशिका का निर्माण नहीं होगा तब तक क्या फिर हमारा ऊतक नहीं बनेगा, ऊतक नहीं बनेगा तो अंग नहीं बनेगा, और अंग नहीं बनेगा तो फिर पूरा शरीर नहीं बनेगा। इसलिए इसे शुरुआत कहाँ से होता है, कोशिका से। तो इसे कोशिका को बोला जाता है मूलभूत इकाई बोला जाता है। चलिए आगे इसको देखते हैं नोट। अगला हम लोग का था कोशिका की संरचना में समझना आकार, प्रकार एवं आकृति। तो फिर आइए समझते हैं कि कार्यों की भिन्नता के कारण कोशिकाओं का आकार एवं आकृति में अंतर होता है। बोला कि जो कोशिका को जो कार्य है, तो कार्य के अनुसार से उसमें उसका आकार एवं आकृति में अंतर होता है, परंतु कुछ रचनात्मक एवं विशिष्ट गुण उन सभी में समान रहता है। बोला कि कोशिकाओं का आकार प्रकार छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका जो विशिष्ट जो गुण होता है वह क्या समान रहता है। कोशिका विभिन्न आकारों की होती है, जो 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है कोशिका के आकार। इसके बाद था हम लोग का अगला में सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका किसका क्या था, शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 सेंटीमीटर तक होती है। दूसरा था सबसे छोटी कोशिका, तो हम लोग पढ़े थे सबसे छोटी कोशिका किसका हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु की होती है, जिसकी लंबाई 0.1 माइक्रोमीटर होता है। तो कुछ बोला जाएगा सबसे बड़ी कौन सा हो जाएगा, तो शुतुरमुर्ग का, सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा तो माइक्रोप्लाज्मा का। इसके बाद अगला है हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका बोला जाए तो क्या होगा, तंत्रिका कोशिका है, जो 1 मीटर हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया मानव शरीर का बोला जाएगा तो कौन सा तंत्रिका कोशिका है। चलिए इसका देखते हैं इसका आकृति, और पढ़े थे आकृति बारे में। तो कोशिका की अनेक आकृति होती है। देखिए आकृति है कैसे गोलाकार पढ़े थे, अनियमित, चौकर यानी 4 बहुभुजाकार और अंडाकार। तो इस तरह से वो देखें इसको आकृति। इसको आइए देखते हैं इसका आगे। देखिए हम लोग अगला था कोशिकाओं की संख्या। तो संख्या तो इसमें अनगिनत होता है, अनंत होता है। सजीवों के शरीर में अरबों खरबों कोशिका होती है, जब कोई गिनती नहीं होती, बहुत सारा कोशिका होता है। और ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार, आकार एवं आकृति की होती है। और ये सब कोशिका क्या अलग अलग आकृति और अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन
इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। बोला है कि उसका जो शरीर पर निर्भर नहीं करता है। फिर कोई अगर जानवर, कोई सजीव जंतु बड़ा है तो ये नहीं कि उसका कोशिका बड़ा होगा, उस पर उसके वो शरीर के आकार पर उसका निर्भर नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ तक उसको पढ़े थे। इसका अब हम लोग आगे पढ़े थे एक कोशिकीय जीव। तो वैसे जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जिसे अमीबा। अमीबा में क्या था, एक ही कोशिका, एक ही प्रकार का कोशिका पाया जाता है। इसके बाद हम लोग का अगला था है हम लोग का बहुकोशिकीय जीव। तो वैसा जीव जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जिसे मनुष्य, जंतु में बहुत सारे जंतु सब चलाएंगे। तो यह हो गया हमारा बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीव। इसके बाद अगला हम लोग था ऊतक। ऊतक में टिश्यूज, कोशिकाओं के समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, ऊतक कहलाता है। कि जब कोशिका जब मिलती है, कोशिका आपस में मिल जाता है तो क्या निर्माण करता है, मन कहते हैं ऊतक का। तो कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलेंगे, ऊतक। और जब ऊतक बनता है क्या बनता है हम लोग का, जब ऊतक बनेगा तो अंग बनेगा। चलिए तो हम लोग ऊतक समझ गए, आगे देखते हैं इसका हम लोग। इसके बाद हम लोग का है यंग ऑर्गन्स। तो बोलते हैं ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। और जब ऊतक मिल जाएगा तो क्या हो जाता है, हमारा अंग बन जाता है। और अंगों के समूह से अंगतंत्र का निर्माण होता है। और जब अंग से अंग मिल जाता है क्या, हमारा अंगतंत्र का निर्माण होता है। अंगतंत्र के समूह से जीवन की शरीर का जीवन बोलते हैं, जीव की शरीर की निर्माण होता है। जब अंगतंत्र जब मिलता है तो क्या हो जाता है, हम लोग का समूह से जीव की शरीर का निर्माण होता है। अंगतंत्र जैसे क्या हो गया हमारा श्वसन तंत्र, ये क्या है हमारा जब सब श्वसन तंत्र एक अलग हो जाता है, पाचन तंत्र है। तो इसी तरह से जब सब तंत्र मिलता है तो क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। इसके बाद है देखिए अब दिखाया गया कि कोशिका बनता पहले, फिर कोशिका बनने के बाद क्या बनता है, ऊतक। ऊतक के बाद क्या बनता है, अंग। अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से जीव बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे जो छोटी इकाई कौन सा है, कोशिका। जब तो कोशिका का निर्माण नहीं होगा तो ऊतक नहीं, ऊतक नहीं तो फिर अंग नहीं, और अंगतंत्र नहीं फिर शरीर नहीं। इसलिए कोशिका को मूलभूत इकाई कहा जाता है। तो आई होप आप लोग को अच्छा से समझ में यहाँ तक आया होगा। हम लोगों ने जहाँ तक किताब में लाइन बाय लाइन पढ़ के समझे थे तो वहाँ तक हम लोग क्या कि शॉर्ट इसमें नोट तैयार कर लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छा से लिख लिए होंगे। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कोशिका का मुख्य घटक, कि कोशिका में कौन कौन सा भाग होता है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।